शीट का हो रहा है। दूसरा 2 साल बाद चालू होगा लड़कों के लिए 20 एकड़ जगह पर। यहाँ पर लगभग 530 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे प्रोजेक्ट दोनों तैयार है। पूरा जो निर्माण हो रहा है पत्थर का हो रहा है, मतलब हॉस्पिटल में आरसीसी कोई वर्क नहीं है, पूरा पत्थर का ही निर्माण हो रहा है। बहुत शुभकामनाएं। जी। और यहाँ पर जो प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ स्कूल चालू है, उसमें 900 बच्चियाँ पढ़ती हैं, पूरे भारत के बच्चे हैं। सीबीएसई कोर्स है, हिंदी माध्यम से है। गौशाला पहले से सबसे पहले गौशाला ही यहाँ प्रारंभ हुई थी। बहुत सुंदर गौशाला, स्वच्छता है, बिल्कुल सब है। और चल चरखा जो है ये हमारे महात्मा गांधी जी के, राष्ट्रपिता जी के सपनों को साकार करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है, तो आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब यहाँ के लोगों को 2 हाथ को काम भी मिलेगा और तब वो उनको रोजगार मिलेगा, और 2 हाथ को काम मिलेगा तो आत्मनिर्भर होगा, और हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तभी देश आत्मनिर्भर होगा। आचार्य श्री प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, और उनके आशीर्वाद से ही ये देश सब संतों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है। और अब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ शुरू हो गई है और अमृत महोत्सव है, तो हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प लिया है कि इस देश का जो आचार्य श्री कहते हैं कि स्वाभिमानी, पुरुषार्थी, चरित्रवान और देशभक्त नागरिक जिस दिन इस देश में खड़े हो जाएंगे और अपने अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में जो लोग लग जाएंगे, तो 131 करोड़ जनता सबसे बड़ी भारत की ताकत बनेगी, और दुनिया में भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगी, और सब सुखी और समृद्ध होंगे। पूरे विश्व को सुख शांति का संदेश भारत की संस्कृति से ही मिल सकता है। अभी पूरे भारत भर में भाई साहब कोरोना के उसमें पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय में अनुसंधान विद्यापीठ ने लगभग पूरे भारत में दवाइयाँ यहाँ से भेजी और लोग स्वस्थ हुए। मुख्यमंत्री जी को भी 5000 यूनिट हम लोगों ने सबसे पहले बना करके भेजी थी। तो मैंने तो आचार्य श्री के प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से समाज सेवा का काम, राष्ट्र सेवा का काम जो चल रहा है हर क्षेत्र में, कोरोना के समय में भी जो आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को ठीक किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और अब तो भारत आत्मनिर्भर हो रहा है कि हमने अपनी स्वदेशी वैक्सीन भी 2 बनाई है, और जो आयुर्वेदिक बेटियों के लिए, कन्याओं के लिए जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय चल रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे देश को निरोग करने में, लोगों को स्वस्थ रखने में, और भारतीय परंपरा के अनुसार जो आयुर्वेद है उसकी पढ़ाई और उससे जो चिकित्सक बनेंगे, वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनेगी वो मिलेगी, तो लोगों की स्वस्थ होने में बहुत सहयोग करेगी, और सस्ता और सुलभ इलाज होगा, और हमारी भारतीय संस्कृति का विकास होगा, और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। मैं श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज उनका आशीर्वाद लेने आया, गौ माता के भी दर्शन किए। बहुत सुंदर गौशाला, बहुत स्वच्छ गौशाला है, और उनसे ही प्रेरणा लेकर जब मैं राजस्व मंत्री था तो मैंने विधानसभा में मांस निर्यात पर प्रतिबंध का संकल्प लेके आया था। शासकीय संकल्प वो पास हुआ। गौ हत्या पर रोक लगाने का संकल्प हम लाए, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व में हमने गौ हत्या पर रोक लगवाई, और अब गौशालाओं का निर्माण भी कर रहे हैं। हमने हर ग्राम पंचायत में निःशुल्क गौशाला के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई, और 4000 गौशालाएँ पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू किया। हमने काम 1000 तो बनने को तैयार है। तो आचार्य श्री के प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से ये सब संभव हो रहा है। उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और उनसे आशीर्वाद लेने आए कि वो हमें ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसी प्रेरणा दें कि हम और समाज सेवा और राष्ट्र सेवा करके भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाकर सबको सुखी रख सकें। दयोदय महासंघ में भाई साहब 52,000 गायें हैं। आचार्य श्री के आशीर्वाद से 142 गौशालाएं में जो भी चालू हुई हैं, उसमें 52,000 गायों की सेवा। देखिए, गौ माता की रक्षा करना और गोवंश की रक्षा करना और गोवंश को बढ़ाना, उसी से खेती, हमारी प्राकृतिक खेती होगी, जैविक खेती होगी। पेस्टिसाइड से जहाँ हम मिट्टी को भी जहरीली बना रहे हैं, जहरीला उत्पाद कर रहे हैं, सब्जियां जहरीली हो रही, तो हमारा मनुष्य का जीवन ही खतरे में पड़ रहा है। तो मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए जैविक खेती, प्राकृतिक खेती बहुत आवश्यक है, और उसके लिए गौवंश की रक्षा करना होगी। वही आचार्य श्री हमें संदेश देते हैं। और निश्चित रूप से मैं कृषि मंत्री हूँ, हमारा प्रयास है कि हम तेज़ गति से, हमारे प्रधानमंत्री जी भी सो रहा है कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती होनी चाहिए, जिससे पर्यावरण की भी रक्षा होगी। आने वाले जो भविष्य बच्चे हैं वो भी बचेंगे नहीं। तो हमने पंजाब में देखा कि कैंसर ट्रेन चल रही है पेस्टिसाइड के उपयोग करते, और उसकी तरफ से हम पायलट प्रोजेक्ट ले रहे हैं। हमारे जितने भी कृषि विभाग के फार्म हैं उनमें हम अब जैविक खेती कराएंगे, और उसका प्रचार प्रसार करके, और अभी नर्मदापुरम संभाग को भी हम जैविक संभाग बनाने की ओर अग्रसर है। और जितना भी हमारा आदिवासी एरिया है,
ये वैसे भी जैविक ही है, क्योंकि उनके पास क्रय शक्ति नहीं है कि उन्होंने पेस्टिसाइड का, रासायनिक खाद का उपयोग किया, और इसलिए उनको भी हम प्रमाणित कराकर और जैविक खेती की ओर बढ़ावा देकर उनकी आय भी बढ़े और लागत भी कम होती जैविक खेती में, आय स्वयं बढ़ेगी जैविक खेती और की ओर जीवन बढ़ रही बचेगा। है, तो लोग कार्यशाला वहाँ आयोजित होकर और के ये लोग उसको कोरोना के सीखें। संकट ने सब समझा दिया है, लोगों को समझ में आ गया है कि लोग चाहते शुद्ध अन्न, उसी से शुद्ध मन भी रहेगा, बुद्धि भी रहेगी, स्वस्थ भी रहेंगे, और जो आचार्य श्री कहते हैं वो साक्षात सही सिद्ध हो रहा है और दुनिया अब उसकी ओर आ रही है, आचार्य और श्री- हम भी तेज गति से जैविक खेती की ओर बढ़ाने का आचार्य श्री ने अभी यही बोला कि आहार ही औषधि है, शुद्ध आहार खाएं तो औषधि की जरूरत न पड़े, अभी औषधि। धन्यवाद भाई साहब। गुरुदेव के चरणों